हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय गुरु में। बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं कुछ मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी आप सभी का पेपर है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 29 अप्रैल को आप सभी का पेपर है बच्चों। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा जो हमेशा जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जा चुके हैं। पिछले प्रीवियस ईयरों में, पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन आप सभी के लिए ला रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकते हैं, इसलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। देखिए बच्चों, इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं, या 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं आपके एग्जाम में। तो इस प्रकार के प्रश्न आप सभी को कैसे करने हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेनी है। उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 2 3 4, ये हो गई। उसके बाद आपको अंतर बताना है और इसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद क्या आएगा, 9 में से 9 गए, 9 आया। उसके बाद 9 में से 9, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 1 गए 8। उसके बाद कितने हैं आप सभी के, 1 2 3, 3 9 है, यानी 1 2 3 3 9। अब बताइए इसका उत्तर है कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, यानी 6 अंक बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5। अब माइनस कर दीजिए, 9 में से 9 गए 0, उसके बाद 0 0 0 0 और यहाँ पर 9 बचे, यानी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका भी बच्चों आप सभी का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, यानी इनमें से आपको चेक करके बताना है। तो बच्चों, इसका आंसर मुझे आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी चेक करिए, ये भी चेक करिए। कुछ के आंसर हैं जो हमें जो है ऑप्शन से मिलेंगे, यानी उनके जो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो ये 25 के बराबर है या नहीं, ये वाला है नहीं, ये वाला है या नहीं, ये वाला भी, यानी इसी प्रकार आपको चेक करना है। और मुझे 43वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में। आप सभी को बताऊंगा आपने सही किया है गलत किया है। उसके बाद देखिए 44वां प्रश्न, 44वां प्रश्न देखिए बच्चों, एक्स का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। तो आपको एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले जिस प्रकार दी गई है उसी प्रकार आप सभी को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इसको सरल करना है। 11 3 33, 11 से 3 गुणा करेंगे 11 3 33, और 33 और 7 कितना होगा, 33 और 7 होगा आप सभी का 40, यानी ये आ गया आप सभी का यहाँ पर 40/11। आप सभी को एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे नोट करिए। अब 40/11, उसके बाद 11/5, और यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया आप सभी के लिए, और ये 3x आ जाएगा और अपॉन में 7, इतना आ गया आप सभी का। उसके बाद बराबर में आपका 4/3 तो है ही, और आपको निकालना क्या, x का मान निकालना है। तो सिंपली से बच्चों आपको x का मान निकालने के लिए क्या क्या करना है, तो उसके बाद आपको इसे सरल कर लेना है। यहाँ से ये 5 8 40 हो जाएगा। उसके बाद आपका 11 से 11 कट जाएगा, तो ये आ गया ओनली आपका 8। अब यहाँ पर ये भाग का चिन्ह है, किसका, भाग का। अब जब गुणा का लगाएंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और 3x नीचे जाएगा, यानी 8 × 7/3x। उसके बाद बराबर में कितना आप सभी का 4/3, इतना नोट कर लीजिए बच्चों कॉपी में। उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं और ऊपर आपको दिखाता हूं, यानी इतना आया 8 × 7/3x बराबर 4/3। अब इसको सॉल्व करना है आप सभी के लिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली से इनकी गुणा कर देनी है, यानी 8 7 56, कितना आ गया 56/3x बराबर 4/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप सभी का उत्तर आएगा 14। जब आप उस वाली समीकरण को पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद उत्तर आएगा आप सभी का 14। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी का, 45 60 तथा 75 के महत्तम समावर्तक HCF तथा लघुत्तम समावर्तक LCM का योगफल क्या होगा।
तो सबसे पहले आपको निकालना है इसका महत्तम यानी एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम लघुत्तम समापवर्तय, दोनों का समापवर्तय निकालने के बाद इसको प्लस कर देना है। तो आप सभी को सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सिंपली से आपको इनके फैक्टर करने हैं। तो आपको 45 का फैक्टर करना है। तो 45 का फैक्टर कुछ इस प्रकार आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद आपको 60 का कर लेना है। अब 60 का कुछ इस प्रकार आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और 75 का 3 संख्या दी गई हैं आप सभी के लिए। 75 का 3 इंटू 5 इंटू और ये 5, ये आ गया आप सभी के लिए। अब सबसे पहले हम इसका मासा निकाल लेते हैं। तो मासा बच्चों किन किन का होता है, जो इन तीनों में कॉमन है। यानी कॉमन क्या है, कॉमन आप देख रहे होंगे 3 इसमें है, 3 ही इसमें है और 3 इसमें है, तो 3 आ गया। और 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब इंटू कर दीजिए। जब 3 और 5 को अब इंटू करेंगे तो 3 पंजे 15, ये आ गया आप सभी का मासा। ठीक है, आ गया, ये आ गया आप सभी का मासा। उसके बाद बात कर लेता हूं मैं मासा के बाद एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको सिंपली से बच्चों इनके क्या करने हैं, एलसीएम निकालना है। तो 45, 60 और 75, इस प्रकार आप सभी को एलसीएम निकालना है इनका। तो 2 से भाग देंगे आप तो इतना आ जाएगा। तो इसका एलसीएम किस प्रकार आएगा, मैं आप सभी को लिख देता हूं, आप खुद ही निकाल लेना एलसीएम। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, आपका आप खुद निकालिए। और ये एलसीएम आप सभी का आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका एलसीएम आया कुछ 900 और 15 क्या आया था, एससी मासा। तो आपका कितना आ गया 915, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो बच्चों ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल से, मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सभी को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।